जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाग तुड़ाऊं, तब श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः एक नए विषय पर आपके सामने आज 20 जनवरी 2021 तदनुसार पौष मास की सप्तमी तिथि और आज के दिन 1666 में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जो आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं सभी भारतवासियों को, अपने मित्रों को, दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, भारत भूमि महापुरुषों की, वीरों की, शूरवीरों की जननी रही है और ऐसे ही सूरों में एक वीर शिरोमणि श्री गुरु जी गोविंद सिंह जी, जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था, शुमार है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, जो आधुनिक काल में पटना कहलाता है, वहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के परिवार में हुआ। बचपन का नाम मैंने बताया कि गोविंद राय था। ये कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और 9 वर्ष की उम्र में जब गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासकों ने, औरंगजेब ने उनका सिर कलम करके कर दिया, जब उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया, उनके सर और धड़ दोनों अलग हो गए थे। रकाबगंज जो गुरुद्वारा बना है उसकी एक अलग कहानी है। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी को 10वां गुरु बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह की ख्याति, एक भक्त थे, एक वीर थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु रूप में स्थापित करने का भी इनको कार्य इन्होंने किया, ताकि गुरुओं की परंपरा बहुत लंबी नहीं हो। ये भी एक आधुनिक सोच थी। तो गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए, मुसलमानों ने उनका सर कलम कर दिया। औरंगजेब का शासन था और इसीलिए इन्होंने अपना जीवन भी कुर्बान किया। इसलिए इनको 10वें शाह भी, मर्द भी, सर्वस्वदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और इनके 4 पुत्रों में अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुझार सिंह। मित्रों, औरंगजेब से इनकी लड़ाइयाँ, इन्होंने कई युद्ध लड़े और हिंदू धर्म को बचाने का इन्होंने अथक प्रयास किया और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी 1699 में की। उस समय की एक बहुत ही रोमांचकारी घटना है जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए। बैसाखी के दिन जब पूरी सभा इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक टीम बनानी है, मुझे एक कोई सर चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तब एक युवक आया और युवक को ले गए तंबू के पीछे और खचाक से आवाज़ आई और रक्त रंजित तलवार लेकर के वे आए। उन्होंने कहा एक और चाहिए, एक और चाहिए।
और इस प्रकार 5 लोगों को उन्होंने तंबू के पीछे बुलाया और 5वें के बाद 5 को लेकर के वो मंच पर आए, रक्त रंजित तलवार, और उन्हीं साहसी वीरों का जिन्होंने मृत्यु के भय को न स्वीकार करते हुए गुरु जी के आह्वान पर अपना सर कलम करने के लिए भी तत्पर होते हुए आगे आए, वो भी पंच प्यारे कहलाए। बाद में लोहे की एक पात्र में शक्कर और पानी के दुधारी तलवार से उनको छकाया गया, इसको अमृत पान कहलाया और खालसा पंथ की स्थापना हुई। इसलिए हिंदू धर्म और सिख धर्म के बीच में कई लोग जो भिन्नता की बात करते हैं और उस अलग धर्म मानते हैं, ये उन्हें स्पष्ट होना चाहिए कि इस्लाम से लड़ने के लिए हिंदू धर्म से ही निकले हुए हमारे महापुरुषों ने कुछ अपने श्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा करके खालसा पंथ की स्थापना की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करें, और उनके लिए कुछ नियम तय किए, जो 5 चीज़ें जिनको ककार कहा जाता है, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये जो धारण नहीं करता वो सच्चा खालसा पंथी नहीं कहलाता। ये उनकी सोच थी। गुरु गोविंद सिंह जी एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। इन्होंने आज हम देखते हैं कि पंजाब और उससे मिलता इलाका गंगानगर शराब और ड्रग्स में डूबा हुआ है, जबकि उनका मानना था कि खालसा पंथ के प्रत्येक व्यक्ति को तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बलि का मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मुस्लिम के किसी व्यक्ति से संबंध रखना नहीं चाहिए, और अपने उत्तराधिकारी से जो प्रतिद्वंद करेगा उससे भी संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज सिख धर्म धीरे धीरे अपने उस मूल नियमों से अलग हटता जा रहा है, और हम देखते हैं कि अपने गुरु के बलिदान को भूल करके उन्हीं लोगों से संबंध रखता है। गुरु गोविंद सिंह की शहादत कितनी क्रांतिकारी और हृदय को विह्वल करने वाली है उसकी। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने परिवार को सिरसा नदी पर गंगू नामक नौकर को सौंप दिया। उसने कहा कि मैं अपने परिवार को रखूंगा, वापस आप आएंगे तो लौटूंगा। और तब उस गंगू ने वजीर खां जो सेनापति था औरंगजेब का, उसको सूचना कर दी, गद्दारी कर दी, विश्वासघात कर दिया, और माता गुजरी और उनके बच्चों को फतेह सिंह जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खां ने उनको ठंडे में रखा, बिना कपड़े के रखा, और मित्रों 7 वर्ष का जोरावर सिंह, 5 वर्ष का फतेह सिंह, दोनों को प्रताड़ना दी गई। मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जयकारे लगाए, सत श्री अकाल, वो बोले सो निहाल, और उनको दीवार में चुनवाया गया। उस समय की घटना है जिसका वर्णन है कि जब जोरावर सिंह बड़ा था और फतेह सिंह छोटा था, तो दीवार उसके जब मुंह गर्दन के पास आने लगी तो बड़े भाई जोरावर की आंखों में आंसू था। छोटे भाई फतेह ने पूछा, क्यों भैया, कहीं डर तो नहीं लग रहा तुम्हें मृत्यु से, इसलिए तो नहीं रो रहे हो? उसने कहा, नहीं रे पगले, मुझे तो इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा होते हुए भी शहीद होने का दर्जा तेरे को मिल रहा है। क्योंकि वह छोटा था, वो जल्दी दीवार से ढकने वाला था। ये बात लोग सुन करके हतप्रभ थे। कहते हैं कि दीवार चुनने के बाद भी उसके अंदर से जयकारे की आवाज़ आती रही। बाद में वजीर खान ने दीवार को तोड़वाया, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। बाद में अजीत सिंह भी चमकौर के युद्ध में पूरी सेना को चीरते हुए वजीर खान की सेना को हराया, लगभग हरा दिया था, लेकिन उनकी तलवार टूटने के कारण धोखे से वो भी मारे गए। और जुझार सिंह ने फिर बाद में मोर्चा संभाला और वे भी शहीद हुए। तो एकमात्र 10वें गुरु ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा परिवार, चारों बेटे हिंदू धर्म के रक्षार्थ शहीद हो गए।
इसका आघात भी उनको लगा और गुरु गोविंद सिंह जी ने हार नहीं मानी। वो औरंगजेब को मारने के लिए पीछा करते हुए दक्षिण की तरफ निकले, लेकिन 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। उसके बाद 42 वर्ष की उम्र में 1708 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से एक युद्ध में वजीर खां और उसके सिपाहियों ने मारा। नांदेड़ में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो जिन्होंने कार्य किया वो आज भी हिंदू समाज, सिख समाज के लिए आदरणीय है और यह देश नमन करता है उनका, माता गुजरी का नमन करता है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती 20 जनवरी को है और शबद कीर्तन के द्वारा पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने जो कार्य किए, जो हिंदू धर्म के रक्षार्थ चारों बच्चों का बलिदान, अपना बलिदान और उनके पिता का भी बलिदान, एक ऐसा परिवार है जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए पूरे अपने आप को समाप्त कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना करके एक ऐसा तंत्र तैयार किया, वह धर्म के रक्षार्थ था। तो मित्रों, यह युवा पीढ़ी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन आज वह सिख समाज नशे में डूबा हुआ है। आज वह सिख समाज धर्म लंगर तो चलाता है, परंतु समाज के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, खालिस्तान जैसे जो आंदोलन हुए उससे कहीं न कहीं सिख के जो गुरु लोग हैं उनके आत्माओं को कष्ट पहुंचता होगा। इस राष्ट्र के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए इन लोगों ने कुर्बानी दी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने सनातन धर्म को बचाएं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म सभी एक है, मिलकर के बाहरी ताकतों से लड़ें और जो नारी को शिक्षा, नशे से दूर रहना, एकता, वीरता, समाज के लिए करना, यह जो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा दी हमें, उसको आत्मसात करने का ये अवसर है। निश्चित रूप से हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए यह निवेदन करूंगा कि उनके जीवन चरित्र को निश्चित रूप से भारत के सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी करें, पूरा देखें। पुनः किसी अन्य विषय पर मिलेंगे। भारतीय संस्कृति, सभ्यता को प्रोत्साहित करने वाले मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत, अनंत भारत के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गोविंद सिंह जी महाराज की बहुत जय।